के 2 राइफल उठाए, लड़े, काउंटर किए, आज नेता बनने चले हैं। 15 में भाजपा टिकट दी, हमने तैयारी किया, लेकिन प्रदेश से एक भी नेता नहीं आए, मंच खाली का खाली रह गया। आदमी को जो है रुपौली में जो जमा किए हुए थे, आए हुए थे, एक भी नेता नहीं, एक भी नेता नहीं आए। प्रत्याशी जो चुना गया वह न जनता और कार्यकर्ता से सलाह लिया गया था, वह नेताओं का अपना कृपा दृष्टि होती है, वही बड़ी कृपा हो गई। हम आवेदन किए हुए हैं। कहाँ किए? भाजपा में कि जदयू में? जदयू में। अरे वाह, पार्टी ज्वाइन कर लिया जदयू क्या? नहीं, प्रधानमंत्री का योजना है, उसमें कहते हैं कि हमने इसको करवा दिया। अरे भाई कहाँ आई लेकर तो वही कहाँ लेटर सेखे बार था जो बस चल बन पाया वो किए। नेता सब चूड़ा गुड़ चीनी सब बांटा, सब भी बांटा, हम भी बांटे, वो भी बांटा। आपका दिखाया नहीं पड़ा था लेकिन परमानंद जी। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा में और हमारे साथ में है प्रेम प्रकाश मंडल, उप परमानंद मंडल, जो भाजपा के प्रत्याशी 2015 में रह चुके हैं, फिर से मेहनत कर रहे हैं। 2025 का चुनाव होना है, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ में हम बात करते हैं, चुनाव लड़ने का मन है? आप मीडिया बंधु हैं, भाई हैं, आपका धन्यवाद। चुनाव लड़ने के हम तैयारी में हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं ने सोच लेने, ऐसे नेताओं को, ऐसे व्यक्ति को जो यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर उसे निगाह देते हैं, उनके ऊपर कृपा दृष्टि होती है, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। 2015 में भाजपा टिकट दे दिया था आपको, फिर चुनाव हार गया। ठीक, 15 में भाजपा टिकट दी, हमने तैयारी किया, लेकिन प्रदेश से एक भी नेता नहीं आए, मंच खाली का खाली रह गया। एक ऐसा क्यों हो गया? ऐसा पता नहीं, प्रदेश जन है, धोखा हो गया या तो आपको धोखा में डाल दिया? अब इसमें तो उतना हम नहीं कर, किसी की आलोचना बड़े नेताओं बोले ना, नहीं आया, एक भी नेता नहीं आए मंच पर। मंच ऐसे सुना का सुना रह गया। और कम से कम आदमी के 27 से 30 हजार के लमसम आदमी को जो है रुपौली में जो जमा किए हुए थे, आए हुए थे, एक भी नेता नहीं, एक भी नेता नहीं आए। भीतरघात हो गया क्या? अब क्या बतावें इसमें, हम भीतरघात कैसे कर सकते हैं, लेकिन नेता नहीं आए, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। तभी चुनाव लड़ने का मूड बना लिया। और मैं अपने व्यक्तित्व पर और पार्टी के आधार पर हमें 42,600 वोट आया। अपने व्यक्तित्व पे? अपने व्यक्तित्व और पार्टी। फिर हिम्मत क्यों नहीं किए? 2020 का भी चुनाव हुआ, उसमें आपको उतरना चाहिए था ना। हर वक्त तो हर पंचवर्षीय तो चला गया, गठबंधन में नहीं चला गया, तो गठबंधन पार्टी विरोधी ठीक बात नहीं है। पार्टी पार्टी का झंडा भी ढोना है और विरोध भी नहीं करना है। अब पार्टी गठबंधन है तो उसका तो धर्म का अथी जो है उसका तो पालन करना ही न पड़ता है। राजनीतिक जीवन क्या रहा है आपका? लोग जानना चाहता है, समझना चाहता है कि परमानंद मंडल कौन है भाई। शुरुआत मेरा जीवनी जो है, हम उच्च विद्यालय का प्रधान रहे। टीचर थे? नहीं, प्रधान, उस विद्यालय का प्रधान होता है छात्र में से। कॉलेज गए तो वहाँ जो है हम छात्र संघ का अध्यक्ष बने और बिहार यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य रहे। 2006 में मुखिया चुनाव लड़े, जीते, फिर जो है दोबारा जीते, मुखिया संघ का अध्यक्ष बने। 2014 में भाजपा हमको मौका दी। 15 में? हाँ, ज्वाइन किए हम। 14 में ज्वाइन किया? 14 में ज्वाइन किया और 2015 में हमको टिकट दी और चुनाव लड़े। तो फिर और इसके बाद भाजपा में बने हुए हैं? हाँ, भाजपा। अभी बात हो रहा है, जदयू का सीट है ये, और कलाधर मंडल यहाँ से लड़ रहे हैं, उधर से बीमा भारती है, गंगोता समाज से आप भी आते हैं, सब गंगोते समाज के वोट को लेने के लिए तो पकड़ उकर रखते हैं समाज पे। यहाँ यह क्षेत्र जो है अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और गंगोता बाहुल्य है, इसमें कोई शक नहीं, सभी कोई जानते हैं। तो जीत जाता है यहाँ पे दूसरा कोई? इस बार कौन जीत गया? हाँ, वही गणित, कौन जीते? समीकरण जो कौन जीते इस बार? उसी का न है। काहे जीते? कैसे जीते? हाँ, वही बता रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन इधर हुआ, प्रदेश से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, उस मंच पे हमें भी कुछ कहने का मौका मिला। हमने अपील किया कि यहाँ के कार्यकर्ता और जनताओं के मनोभाव की इच्छा को भांपते हुए यदि थोड़ा सा उनको जो इज्जत दिया जाए, प्रतिष्ठा दिया जाए, जिस जनता को आप देवतुल्य जनता कह करके कहते हैं कि आप देवतुल्य जनता हो, तो उसमें मेरा कहना है कि उनके इच्छा को जाने, उनके भाव को जानिए और उनके मुताबिक यदि प्रत्याशी का चयन होता है तो हम समझते हैं अगला विधानसभा जो है वह सुनिश्चित जीत होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आपकी होगी कि इस जात से होगी, जिस जात से आप बिलोंग करते हैं, जिस कौम से आप लोग आते हैं? तो वही ना, जनता कार्यकर्ता जिस प्रत्याशी का नाम देंगे उनका चयन होगा, उनको टिकट मिलेगा, तो यह सुनिश्चित जीत होगा। या कहीं न एकजुट कर लीजिएगा, कहीं न कहीं देख रहे बड़का बड़का बैठक। आगे आपने जो पूछा सवाल किया उसका यह है कि प्रत्याशी जो चुना गया
वह न जनता और कार्यकर्ता से सलाह लिया गया था, वह नेताओं का अपना कृपा दृष्टि होती है, वही बड़ी कृपा हो गई, जिसके चलते आपने देखा। घूम रहे हैं गाड़ी लेके, कड़िया स्कॉर्पियो उनके पास में है ना? ठीक है, घूमना तो सब, अब ख्वाब तो देखेंगे ना, आकांक्षाएं तो लोग को करना है, ये उनका व्यक्तिगत अपना मतलब कलाधर मंडल पे आप कर रहे हैं कटाक्ष? स्वभाव होता है ना। हाँ, गठबंधन में ही है ना वो। कोई कटाक्ष नहीं है, तो जनता नकार दी ना, जनता नकार दी तो उसमें वो अपना जो है अच्छा, चर्चा चल रहा है परमानंद जी की अगर आप भाजपा से अगर नहीं मिला तो जदयू भी किसी तरह रजिस्ट कर ले इस सीट पे, सही बात है? हम आवेदन किए हुए हैं कहाँ किए हैं, भाजपा में कि जदयू में? जदयू में। अरे वाह, पार्टी ज्वाइन कर ली जदयू क्या? नहीं, हम भाजपा ज्वाइन किए हुए? नहीं, भाजपा में है, आग्रह किए हैं, हम अपने पार्टी से भी आग्रह किए हैं कि यदि यह गठबंधन में सीट किसी को जाता है, जान रहे हैं कि जदयू ही जाएगा, जान रहे हैं? जान रहे हैं जदयू ही जाएगा, तो जदयू में भी आवेदन किया है कि यदि या जदयू ही सीट रहना है। बड़ा नेता है, पूर्णिया में है, परिचय उड़चय परिचय है क्या? ऐसे थोड़े जदयू मिलता है नहीं, जगह। परिचय है क्या? हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, सबसे गुहार लगाए हुए हैं। गुहार लगा दी? हाँ, तब नहीं, क्या करेंगे? सुनेगा गुहार? नहीं सुनेगा तो अपना फिर गमाएगा, हम क्या करेंगे उसमें? फिर हार जाएगा। अब उस क्या कहेंगे, गमाएगा तो हो गया ना, एक ही बात ना। बड़ी सीधा लगते हैं देखने में, है बंदूक बंदूक लेके चलते हैं, बड़ा बड़ा खतरनाक हम इलाका। अध्यात्म अच्छा, खतरनाक इलाका है कि नहीं? इलाका है, संवेदनशील है है ना? लेकिन अब नहीं है, वो नहीं है, नहीं उधर है, गया। नहीं, वो सबको कंट्रोल किए हुए हैं, सब लोग सरदार उदार हैं क्या सबके? मिल करके कंट्रोल किए हुए हैं। मिलकर मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं? हम लोग इतना बोलता है कि सब जो सब बंदूक बंदूक लेके चलता है, घोड़ा दौड़ा खूब चलता है। हम लोग शिक्षित लोग जो है इस संवेदनशील को जो है हटाए, बैठ करके अपने में आपस में सामंजस्य कराए। बोलता है बहुत के गुरु हैं आप। अरे गुरु तो ऐसे मान लेता है कि भाई नेतृत्व करते हैं तो गुरु के, चला के जो के हम हैं, मतलब रिंच का काम करते हैं क्या? सब जगह फिट बैठ जाते मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं रिंच का काम करता हूँ? बोले ना, बैठा देते हैं। हम तो कहे कि हम नेतृत्व करते हैं। अच्छा, इस समाज में कौन के रुपौली में कौन कौन सा मुद्दा है जो आप बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं आप और बहुत दिन से इस राजनीति को देख रहे हैं, तो यहाँ के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे आपको लगता है कि आपके आने के बाद इस पे काम होना चाहिए? सबसे पहले तो यह अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और अभी तक यहाँ अत्यंत पिछड़ा के लिए एक आवासीय विद्यालय तक नहीं बन पाया है। आपने शिक्षा के बारे में पूछा, वो यहाँ का लचर व्यवस्था है, यह संवेदनशील अंदर हाँ इलाका है, जिसके चलते शिक्षा के कमी से यहाँ बहुत बहुत बड़ी कमी है। अभी तक जो है कि इस लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिया है, चुनाव के जरिए ऐसे प्रतिनिधि को चुन करके जो का आवाज विधानसभा में उठावे, वो नहीं हो रहा है। शंकर सिंह पे आरोप लगा रहे हैं आप? सीधा आरोप नहीं, देखिए यदि आप बोले उठा नहीं रहा विधानसभा में, आप सीधा बोल नहीं रहे हैं। उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, विधायक हैं वो उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो विधानसभा में कोई क्वेश्चन कर। कितना रोड बना दिए? मैं कह रहा हूँ कितना रोड बना दिए? रोड देखिए, रोड बनाए, कोई रिपेयरिंग कर दिया, क्या किया, ये सब तो इससे ये झांसा से नहीं चलेगा कि जनता साथ है, निर्दलीय अभी तो वो ये कहते हैं कि वर्तमान विधायक की ये हमने डिग्री कॉलेज दे दिया। अरे भाई, वो तो मुख्यमंत्री का जो है सरकार का योजना है कि हर प्रखंड तो वही ना, सुनिए ना, हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज को होना है। ने वो कौन सी किया? वो काम नहीं किया शंकर सिंह वाले ने उठता है कि डिग्री कॉलेज तो ऐसे सब जगह होना है। रोड पुल पुलिया क्या किया इसमें? प्रधानमंत्री का योजना है, उसमें कहते हैं कि हमने इसको करवा दिया। अरे भाई, कहाँ फाइल लेके तो वही ना, कहाँ लेटर कार्यकाल तो उन्हीं का चल रहा है परमानंद जी। देखिए, ये सब तो है जनता को झांसा दे करके, वही ना शंकर सिंह झांसा दे रहे हैं। हम लोग शंकर सिंह झांसा दे रहे हैं। झांसा नहीं दे रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा नेता है तो अपने क्षेत्र अलीगंज जो है, अलीगंज में चुनाव जीत कर कि दिखावे वहां लड़ करके। मुस्लिम भी वोट देता है। रुपौलिये है उन लोगों के नेता। यहाँ तो दो बस वही जो था आतंक का मुद्दा उठा करके 2 राइफल उठाए, लड़े, काउंटर किए, आज नेता बनने चले हैं। वो तो एगो कहिए यहाँ का गणित ऐसा बना कि आप अभी नेता हैं, विधायक हैं। बीमा भर्ती में क्या ख्याल है? वो भी पूरा मजबूती के साथ में, तो पूरा उनको भी तो कहते हैं, उनका मधेपुरा जिला घर है, वहाँ जाकर के जीत के आलमनगर में दिखावे ना। अरे अब देश मंडल यहाँ के लोग हैं, नेता हैं, आप ही लोग के समाज से, जातीय आधार है, देखिए आप ही लोग के समाज से है ना। ठीक है, बड़ी मजबूत आदमी वो हम लोग आशीर्वाद दिए थे तब ना हुआ है। हुआ ना भाई, नेता ठीक बनाए है, आप लोग। यही कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र से जो भी है यहाँ नेता बनता है, सबको रुपौलिया नजर आता है। इसलिए रुपौली में हम लोग जो है, हम लोगों में एकता नहीं है, शिक्षा की कमी बीमा है। भर्ती का कहना, जब वो विधायक थे तो पूरा रोड टोड, पूरा सड़क उड़क सब बन गया था एकदम। सड़क बन गया, मानते हैं ना? अरे भाई, काम किया है जो विधायक इतना दिन से, काम ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, काम तो किया है, लेकिन अपना सबका होता। अभी जो बैठ के अभी जो बैठ के यहाँ गंगोता सम्मेलन करवा रहे हैं, तो बीमा भारती भी कैंडिडेट है, तो गंगोता सब साथ होगा उनका, और आप भी हैं,
अगर आधार मंडल भी है, ये तो देखिए, ये तो बैठक हम लोगों का गंगोता बढ़ जाता है आपका गंगोता, पिछड़ा समाज है, हम लोग आगे एक जगह रहता कहाँ, आगे कैसे बढ़ेंगे, वही एक जगह रहता कहाँ? वही गलती का परिणाम है ना। एकता के लिए ना हम लोग बैठे हुए हैं। बाढ़ आया था, चलिए बाढ़ आया था, बाढ़ में गए थे आप? हाँ। बाढ़ में गए हाँ, थे? गए थे। झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं गए थे। ना तो आप चढ़े थे? नहीं चढ़े। 12 पंचायत था, 50,000 ज्यादा लोग प्रभावित थे। हाँ गए थे। पक्का गए थे, झूठ नहीं बोलिए। बोलिए ना। हाँ गए थे। क्या क्या देखे थे वहाँ? देखे बाढ़ था, जो बस चल बन पाया वो किए। वो नेता सब चूड़ा गुड़ चीनी सब बांटा। बांटा, सब भी बांटा, हम भी बांटे, वो भी बांटा। आपका दिखाई नहीं पड़ा था लेकिन परमानंद जी, दिखाई नहीं पड़ा था। दिखाए तो अब कहते हैं कि हम देखबे नहीं करते हैं वो मीडिया पर। बड़े अच्छा लेकिन बोलते हैं आप वो। अब क्या ऐसे नेता का, बड़ा नेता का चेहरा आप पे नजर नहीं पड़ा है? अब क्या बतावे, नेता सबका तो तीसरा नजर होता है ना, त्रिलोकी नाथ है ना वो लोग। मतलब सेवा व दरबारी नहीं करते हैं क्या? सेवा करना, देखिए हम अपना रखते हैं, सही चीज रखते हैं। हाँ बात रखते हैं, करना नहीं करना वो लोगों के हाथ में है। अच्छा, चुनाव में कैसे जाइएगा? अगर मान लीजिए मौका मिल गया तो फिर क्या क्या जनता के भी जाके कहिएगा? कहे तो चुनाव में यदि उन लोगों का ये हुआ कि हाँ ठीक है, टिकट यदि दिया जाता है हमें, तो हम यहाँ नहीं भी रहेंगे तो यह चुनाव सुनिश्चित जीत होगी। इतना गारंटी है? हाँ इतना गारंटी है, तो पूरा समर्थन है? 110%। क्या बोल रहे हैं आप? सोच रहे हैं? रुपौली की जनता की आवाज है, हम नहीं बोल रहे हैं। आप बोलिए, छवि नहीं आपने सर्वे कराया है, आप सर्वे करा के देख लीजिए यहाँ की जनता और कार्यकर्ता के। पैसा वैसा है पास में? चुनाव लड़ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। चंदा करके हम लड़ लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। दे देगा पैसा सब? एकदम सब दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत डरते उड़ते नहीं है? तरफ है। अध्यात्म का घोड़ा खूब चलता है ना? अरे अध्यात्म का लोग डरता है, अध्यात्म जुड़ गया। एकदम अध्यात्म है ये। हम विधानसभा में कैसे काम चलेगा अध्यात्म जुड़े में? एक दे देखते हैं, सब तो है क्या। अभी क्या है, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हमारे आदित्यनाथ मुख्यमंत्री माननीय क्या है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, एक संत हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको रुपौली से जनता देगी तो आप ये जो बाढ़ प्रभावित वाला मामला उसको उठा सकिएगा बढ़िया से? निश्चित दान होगा, निश्चित उठाएंगे। और क्या क्या काम करने का मन में रखे हैं अगर मौका मिलेगा तो? यहाँ का जो सबसे पहले पिछड़ा समाज है उसको आगे, आर्थिक स्थिति उसका, शिक्षा स्वास्थ्य सब पर उसको ध्यान दे करके जो आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे, इसमें कहीं शक नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत है ब्लॉक में। देखिए वो सरकार 5 किलो जगह 4 किलो राशन सुने हैं कि नहीं? आपके पास आता है कि नहीं? वो तो समझौता कर लेता है डीलर और प्लस पब्लिक जो है ना, वो भी बुझता है कि वह डीलर को कम में दरमा मिलता नहीं है, आध किलो भी उस पर कृपा दृष्टि हो जाता है, तब तो रोक लगेगा। सब जगह तो जनते पिसाताना है। अरे अभी देखिए शिक्षक लोग का जो है, हमारे सरकार उनसे कितना कम क्या करवाते हैं, उनका पेमेंट जो है कम है, लेकिन काम करते हैं। डीलर काम करते हैं, लेकिन डीलर का अपना जो है, जो उनको मिलना चाहिए वो वेतन नहीं मिल पाता है, उसका परिवार है ना, वही पब्लिक जो है आशीर्वाद के स्वरूप आधा किलो उसको खुशी से दे देता है। तो मतलब खुशी से देता है, भ्रष्टाचार नहीं तो FIR न होता इसको भ्रष्टाचार नहीं मानते है, तो समझौता में कुछ होता है क्या? तो मन बना चुके हैं, FIR हो नहीं जाता उनके ऊपर, नहीं ना हुआ। मन बना चुके हैं 2020 का, 2025 का? हाँ बना लिए हम, कंप्लीट। उतर जाना है, उतर टिकट नहीं मिलेगा निर्दलीय नहीं, पार्टी का झंडा धोइएगा? पार्टी झंडा धोएंगे। देखिए ये परमानंद मंडल हैं जो कि 2015 में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। इनका कहना है कि अगर पार्टी भरोसा जताती है तो फिर मैं 2025 में प्रत्याशी के तौर पे उतरूंगा और जनता एक मुश्त मुझे यहाँ से वोट देगी और मुझे यहाँ से जिता के भेजेगी। यहाँ पिछड़ा इलाका है, इसको कहीं ना कहीं सही पटरी पे लाने की ज़रूरत है और मुझे अब पता है कि यहाँ की जनता जो है मेरे नाम पर मेरे साथ होगी और फिर से NDA की सरकार बनाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2025 में जो भाजपा JDU की गठबंधन है, ये सीट किसके खाते में आता है। हालांकि इनका कहना है कि मैंने जदयू में भी फॉर्म अप्लाई किया है, आवेदन दिया है और आने वाले समय में अगर जदयू से अगर बात बनती है तो यहाँ से मैं प्रत्याशी हूँगा और अपने जात और अपने पिछड़े हुए इलाके को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहूँ और करता रहूँगा। कैमरामैन कन्हैया कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।